हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और 3 का भी 8 क्वेश्चन। और उसके साथ साथ हम आज करेंगे टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6, जिन दोनों में हम देखेंगे कि किसी भी बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से और ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बने रहे वीडियो में आगे तक, ठीक है। बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल आज हम सीखेंगे बेटा। टाइप 5 बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल। अभी तक हमने 4 टाइप स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब भी मैं बाइनोमियल की बात करता हूँ, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म हो। यानी कि 2 टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 3 टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, अगर बाई चांस मेरे पास आ जाए x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है बेटा? हमारे पास बाइनोमियल। और ये क्या है? ट्राइनोमियल। तो जब हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात जो मैंने सिखाई थी पिछली वीडियो में, कि फर्स्ट ब्रैकेट को लेना है और फर्स्ट ब्रैकेट के एवरी टर्म को, ध्यान समझना, फर्स्ट ब्रैकेट के एवरी टर्म को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, पहले x को लेंगे, x को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का प्लस, फिर y को लेंगे और सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? आगे देखो, अब सिंपल सी बात है। एक मिनट, लाइट बहुत ज्यादा आ रही है आंखों पे। चलो कोई ना, आने दो लाइट को, ठीक है। अब देखो, x है, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x बाय से, ये x z से, सिंपल ये बाय x से, बाय बाय से, बाय z से। तो हमें इस तरह इसको करना है। तो देखो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू वाई, एक्स वाई, ठीक है, x इंटू जेड, एक्स जेड, प्लस y इंटू एक्स, एक्स वाई, प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, प्लस y इंटू जेड, वाई जेड, ठीक है। अब देखो, एक्स वाई और एक्स वाई क्या है? लाइक टर्म। तो कहां जाएंगे बेटा? पास पास। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो ये हमने समझा दिया है आपको, ओके। अब देखो, इसमें हम आगे ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात समझ में आई कि फर्स्ट ब्रैकेट होगा, उसमें जितने भी टर्म है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट को। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और देखो इसका। मानो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, क्या है इधर? एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? एक्स प्लस बाई स्क्वायर से। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स प्लस बाई स्क्वायर। ये क्या है? हमारा ट्राइनोमियल। क्या है बेटा? ट्राइनोमियल। अब आगे देखो ध्यान से। तो पहले हम क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात याद रखनी है, फर्स्ट ब्रैकेट के एवरी टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर को लिया, सेकंड ब्रैकेट उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का माइनस, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बाय स्क्वायर उठाया, सेकंड ब्रैकेट ले लिया। आगे देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई।
आगे देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। मैंने बता रखा है क्या, ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है, सब किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस प्लस माइनस, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4। कोई लाइक टर्म है क्या, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो बात ध्यान रखना, जब भी बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट ब्रैकेट के एवरी टर्म को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपल सी बात याद रखो। क्या याद रखोगे कि आप भी जानते हो फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म होंगे वो सेकंड ब्रैकेट से क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब चाहे इधर ट्राइनोमियल आए, चाहे क्वाड्रिनोमियल आए, चाहे पोलिनोमियल आए, चाहे कितने भी टर्म आए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। आगे देखो, तो इसको रफ कर दूं मैं, कर देते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे ट्राइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल, कि किसी भी ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो तैयार हो आप लोग। तो देखो बेटा, जब भी हम ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो मानो एक टर्म है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक टर्म, एक एक्सप्रेशन है d प्लस ई प्लस एफ है। यहां भी कितने टर्म है, 3 टर्म। यहां भी कितने टर्म है, 3 टर्म। एक बात दिमाग में बिठा लो, क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, चाहे 8 आए, कितने भी आए, सबको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड ब्रैकेट से, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड ब्रैकेट से। बाकी आप तो आगे जानते ही हो ना। ओके, तो पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस ई प्लस एफ से, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, ये तो आप जानते ही हो ना, ए इंटू डी ए डी, ए इंटू ई ए ई, ए इंटू एफ ए एफ, बी इंटू डी बी डी, बी इंटू ई बी ई, ऐसे आपको करना है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 8.4 का थर्ड का 8। तो देखो आगे, हेलो बच्चों। तो देखो अब अपन देखो इसको आगे करते हैं मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, ट्राइनोमियल, यहाँ पे भी क्या है, ट्राइनोमियल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के जितने भी टर्म है उनसे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात पता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, ए, तो ए से मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी माइनस सी को। फिर देखो क्या आ रहा है, बी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी माइनस सी को। फिर आ रहा है सी, सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी माइनस सी को। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई किया सेकंड ब्रैकेट को, सिंपल सी बात। अब देखो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 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 ए इंटू बी ए बी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ए इंटू सी ए सी, ठीक है, प्लस बी इंटू ए बी ए या फिर ए बी, बात एक ही है, v इंटू वी बी स्क्वायर माइनस b इंटू सी बी सी, c इंटू ए सी, c इंटू बी बी सी, c इंटू सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है उनका कोई लाइक टर्म नहीं है, उनको वहां लिख लेंगे साइड में। तो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्योंकि हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को पास पास लिखते हैं, लाइक टर्म इनमें नहीं है। किसकी लाइक टर्म, ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का, सी स्क्वायर का, तो इनको हमने साइड में लिख लिया। अब देखो ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, दोनों किसके हैं, प्लस के, तो क्या आ जाएंगे, पास पास। कहाँ जाएंगे बेटा, पास पास, ठीक है। अब देखो ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। आगे देखो बीसी, बीसी देखो यहाँ पे भी है, बीसी यहाँ पर भी है। अब देखो ये तो अनलाइक टर्म है, एज इट इज, ए बी प्लस ए बी, 2ab, एसी से एसी कट जाएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा, तो आंसर क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ तो अपना अभी तक 8.4 का मतलब हमारे 16 लेक्चर हो चुके हैं, अब हमारा लेक्चर बचा है 17, लास्ट लेक्चर है, तो बने रहे हमारे साथ और इसको साथ साथ कंप्लीट करें, ठीक है। ओके बाय।